हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि रिसेंट में सभी को पता है कि डेंगू का आउटब्रेक हो रहा है, मतलब डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। देश के अंदर बढ़ रहा है डेंगू का कहर। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में भेज दी है अपनी टीमें। मतलब यहाँ पर अ, ज़मीनी स्तर से काम करने का प्रोसेस कर रही है केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों के अंदर टीमें भेज दी गई हैं। तो क्या है ये पूरा लेक्चर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूँ कि क्या-क्या हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या आंकड़े देश के अंदर फैल रहे हैं डेंगू के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यहाँ पर कितने राज्यों में इसको प्रारंभ किया है और क्या-क्या परिस्थितियाँ केंद्र सरकार के सामने रहेगी, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। विशेषज्ञों ने इस पर क्या अपनी आधिकारिक चर्चा की है, आधिकारिक दलों को शामिल किया है विशेषज्ञों को, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डेंगू के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि डेंगू किस तरह से रिएक्ट करता है और इलाज और लक्षण के बारे में भी थोड़ा-सा करेंगे ताकि आपको इस चीज़ से सतर्कता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सबसे पहले हम हेडलाइन को देख लेते हैं। डेंगू आउटब्रेक, देश में बढ़ रहा है डेंगू का कहर। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में अपनी टीमें भेजी। साथ ही साथ डेंगू के मामले को देखते हुए एक्टिव मोड में दिख रहा है केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू में सबसे सबसे ज़्यादा 9 संक्रमित राज्यों को चयनित किया है। उस पे एक टीम भेजी है और यहाँ पर बीमारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों की मदद की जा रही है, ऐसा इसमें कहा गया है। स्टडी वाइब्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप यूट्यूब के ऊपर हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, और लेक्चर डिस्कशन और लेक्चर सीरीज भी हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ ले सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़कर अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंगू जो है आउटब्रेक देश में इन दिनों त्योहारों के सीजन चल रहा है एक्चुअल में, तो कोरोना, इस वजह से कोरोना वायरस और डेंगू का यहाँ पर समेत कई वायरसों ने अपने घर कहर बरसा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कोरोना के बाद में अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को ही एक उच्च स्तरीय टीम को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दिया गया है जहां पर डेंगू के अधिक मामले हैं, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा है। देश में डेंगू अभी तक 1,16,991 केसेज मिल चुके हैं और दिल्ली में अकेले में 1,530 केसेज यहाँ पर बताए जा रहे हैं और इसमें 1,200 केस अक्टूबर में मिले हैं। और यही पिछले साल जो लास्ट 4 ईयर हैं वहाँ पर चार पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें पहले 2017 में दिल्ली दिल्ली में अक्टूबर में डेंगू के 2022 केसेज आए थे। 2022 केसेज यहाँ पर मिले थे। तो दिल्ली में डेंगू जो है, डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया, मलेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्ली में मलेरिया के 160 केसेस जबकि चिकनगुनिया के 81 केसेज सामने आ चुके हैं। तो बीमारी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। जो सर्दी का और गर्मी का मौसम था उसके बीच वाला स्टेज आ चुका है। तो यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी लगती ना ज़्यादा गर्मी, तो ये भी सारा बीमारी का थोड़ा सा रहता है मंथ। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में अपनी टीमें भेजी। केंद्र सरकार ने डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक्टिव मोड में दिखाई दी है। केंद्र सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यहाँ पर डेंगू में सबसे ज़्यादा संक्रमित 9 राज्यों को चयनित किया गया है। उन 9 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और एक्टिव मोड पर यहाँ पर टीमें भेज दी गई है। एक्सपर्ट की टीमें भेजी गई है ताकि बीमारी के नियंत्रण और प्रबंधन के राज्यों में मदद की जा सके। केंद्र सरकार की तरफ से जिन राज्यों में टीमें भेजी गई है उनके नाम है हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर इन राज्यों में सबसे ज़्यादा आउटब्रेक दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ दल में यह अधिकारी शामिल, कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं ये बताया जा रहा है। विशेषज्ञ दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यालय के अधिकारियों को शामिल किया गया है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं को महानिर्देशक और प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य को पत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि शैक्षणिक जो है श्रमिक जो है प्रति अधिकारी द्वारा डेंगू को प्रकोष्ठ से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोगों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए केंद्रीय दलों की एक तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर
कि विशेषज्ञों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बीमारी ही ऐसी है। डेंगू के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो गौरतलब है कि डेंगू एक वायरस संक्रमित एडिड प्रजाति है, एडिज प्रजाति है, जिसके मच्छरों के काटने से फैलने वाला रोग है। ठीक है ना, रोग लोगों को काटने से फैलता है। डेंगू का इलाज समय पर कराना भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर डेंगू का है जो लार्वा जो है बारिश के बाद जमा हुआ साफ पानी, घर के कूलर सहित अन्य ऐसी जगह जहाँ पर पनपता है। मादा एंडीज जो मच्छर है, एडिज एंडीज मच्छर जो है उसके काटने से, एनिफ्लाइज बोलते हैं, एंडीज लिखा हुआ है यहाँ पर, एंडीज काटने पर डेंगू वायरस हमारे शरीर के रक्त के प्रवाह में होता है, हमारी ब्लड बॉडी को प्रभावित करता है और ब्लड के अंदर सीबीसी की मात्रा भी कम कर दे, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो वो सारा एक रीज़न रहता है। ये भी आगे हम डिस्कशन करते हैं। बॉडी को प्रभावित करता है। मादा एंडोफ्लाइज जो है, एडिज मच्छर जो है, उसके काटने के बाद में लगभग 5 दिनों के भीतर ही डेंगू का बुखार के लक्षण नज़र आने लग जाते हैं। इसके साथ ही शरीर में इस बीमारी के पनपने का समय 3 दिन में, यहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया है, थोड़ा सा इसको देखिएगा आप। 5 दिन के अंदर तो ये लक्षण दिखाना चालू होते और 3 दिन के अंदर लेकर 10 दिन के बाद तक भी हो सकता है। और डेंगू का मच्छर दिन के समय ही काटता है, रात में नहीं काटता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। लक्षण क्या क्या होते हैं? तेज बुखार आना, सर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, छोटे और जोड़ों और मांसपेशियों में तेजी से दर्द होना, थकान, मितली, उल्टी, त्वचा पर लार चिपकना और भूख न लगना जैसी लक्षण यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कई दिनों बाद, आमतौर पर 3 से 7 दिनों के बाद मरीजों में गंभीर डेंगू के लक्षण आ सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, तेजी से सांस लेना, लगातार उल्टी में खून आना, बॉडी में लिक्विड जमा होना, मसूड़ों और नाक में खून निकलना, लीवर में दिक्कत और प्लेटलेट काउंट का तेजी से गिरना जैसी सुस्ती, बेचैनी महसूस होना इत्यादि, ये सारे लक्षण हैं। आप अपने ऊपर ना देखें। अगर हायर ज़्यादा ही हो रहा है तो वो होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता ये सारे लक्षण हैं तो आप में डेंगू है, ऐसा नहीं है। आम स्वस्थ आदमी में भी सर दर्द हो सकता है तो उसे डेंगू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, बुखार आएगा, तेज आएगा तो भी डेंगू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, इलाज अगर लेना चाहें तो, अगर डेंगू का लेना चाहते हैं तो इलाज ज़्यादा गंभीर नहीं है, इतनी ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, तो आराम से आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम खूब आराम करें, आराम अच्छे से करें, खून में प्लेटलेट्स की नियंत्रण रूप से जांच कराते रहें, ताकि आपको पता रहता रहे कि हम बीमार से स्वस्थ हो रहे हैं। और शरीर में पानी की बिल्कुल कमी ना होने दें, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, खूब पानी पिएं, खूब सारा लिक्विड डाइट लें, लिक्विड डाइट के ऊपर पूरा ध्यान दें। इस समय नारियल के पानी को अच्छे से पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पर भी काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा गिलोय, पीपरा, ऐसे कुछ चुकंदर, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।